में भी अब चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। अब मेवाड़ की कमान स्वयं अमित शाह संभालेंगे। 30 जून को अमित शाह पहुंच रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब। जोशी साहब, अब आपके केंद्रीय नेतृत्व ने मोर्चा संभाल लिया है राजस्थान में, तो क्या स्थिति बदलेगी? गहलोत साहब तो कह रहे हैं चौथी बार फिर कांग्रेस। देखो, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे। राजस्थान की जनता ने तय कर लिया कि जिस सरकार ने वादा खिलाफी की किसानों के साथ, जिस सरकार ने वादा खिलाफी की युवाओं के साथ, ये पहला अवसर होगा जब एक नहीं 18 बार पेपर लीक होना। आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हो, लेकिन आपको अधिकार किसने दिया कि किसी युवा के अरमानों को आप रोन डालोगे, उसके सपनों को आप ख़त्म कर दोगे, उसके माता पिता को जिन्होंने कभी सपना देखा कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन उस सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। और इसके पीछे कौन है? ये कौन है? मिस्टर बाबूलाल जी कटारा। किसने बनवाया? और जिसने बनवाया, क्या वो मुख्यमंत्री का सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं क्या? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। कहीं न कहीं सीधे मुख्यमंत्री इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। बाकी कोई अधिकारी इतने समय तक गिरफ्तारी से बच जाए, इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। आखिर उन अधिकारियों को संरक्षण कौन दे रहा है? उनकी गिरफ्तारी होने से रोक कौन रहा है? मुझे कई लोग कहते हैं कि मेवाड़ बागड़ में बहुत आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो कहीं न कहीं बागड़ से कहीं न कहीं बहुत बड़ा रिश्ता है उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो सीधा ये मैं इसमें सीधे रूप से मुख्यमंत्री जी इस पूरे कांड के जिम्मेदार हैं, अगर ये कोई अधिकारी और भ्रष्ट लोग गिरफ्तार नहीं हुए और इतने समय तक ये मामला रुका हुआ था। तो गहलोत साहब कह रहे हैं हमने एसओजी के अधिकारी बाबूलाल कटारा को भी गिरफ्तार किया, वो कह रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक परीक्षा को फिर से निरस्त कर दिया गया। देखिए, बाबूलाल जी कटारा के अलावा मिस्टर जारोली ने क्या कहा था कि मैं तो एक मोहरा हूँ, ये इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। कोई मजाक है क्या? 18 पेपर लीक हो जाए बिना सरकार के संरक्षण के, बिना राजनेता भ्रष्ट और भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेताओं के संरक्षण के। राजीव गांधी स्टडी सर्कल का क्या रोल है? कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या रोल है? आज पूरा राजस्थान चीख चीख कर कह रहा है, युवा चीख चीख कर कह रहा है कि हमारे सबके भविष्य को इन्होंने खराब करने का काम किया राजस्थान की सरकार ने। और ये इस प्रकार की घटना पहले राजस्थान में कभी नहीं हुई। आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में भ्रष्टाचार का इतना खुला तांडव, जिसमें इन लोगों ने लाखों युवाओं के और उनके परिवारों के सब अरमानों को समाप्त कर दिया, तो आज राजस्थान का युवा भी कमर कस के बैठा है। जोशी साहब, आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। गहलोत साहब लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महंगाई राहत शिविर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जनता को राहत मिल रही है, जनता इस बार फिर मानस बना रही है कांग्रेस की ओर। देखिए, मेरा आपसे उल्टा प्रश्न है कि 2018 में आपने जो वादा किया राजस्थान की जनता के साथ, और उस वादे के आधार पर आपको जनमत मिला, मैंडेट मिला, क्या आपके मैनिफेस्टो को देखना चाहिए कि नहीं चाहिए था सरकार को? आपने कहा हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। आज राजस्थान के सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हजारों किसानों की जमीन नीलाम हो रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हजारों लाखों युवाओं का भविष्य खराब करने का अधिकार किसने दिया? आपने कहा हम 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। बीजेपी के राज में 10,000 का बिजली का बिल माफ था, वो चालू कर दिया। और यहाँ एक नहीं अनेक बार बिजली के दामों में फ्यूल चार्ज, सरचार्ज, अनेक चार्ज लगाकर आपने 2018 का बिल देखिए और 2023 का बिल देखिए। कल ही बीकानेर में पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया कि बढ़े हुए बिल आने लग गए, कैसे हम जमा कराएंगे। आपने कहा कि हम महंगाई को समाप्त करेंगे, इनके मैनिफेस्टो में है। 4.5 वर्ष में आपने महंगाई को समाप्त करने के क्या कारगर उपाय किए? राजस्थान पूछता है कि आपको किसने अधिकार दिया अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा वेट राजस्थान में बढ़ाने का? 8 से 10 रुपया डीजल पेट्रोल में आप अन्य राज्यों से, लेकिन वो तो ये कहते हैं अन्य राज्यों की तुलना में हम सिलेंडर 500 रुपये में दे रहे हैं। जो पशु हैं उनके लिए 40 लाख रुपए है, उनको 40,000 रुपये उनको दे रहे हैं, बीमा दे रहे हैं, अलग अलग वादे बताते हैं। देखिए, वादा किया था ना महंगाई को समाप्त करने का, तो सबसे बिजली महंगी राजस्थान में क्यों है?
सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में महंगा क्यों है? और आपने कहा था कि हम चलिए आप सिलेंडर पे कम कर रहे हैं, तो उसमें केंद्र सरकार का कितना शेयर है? ये भी तो बताओ ना जनता को। और आपका कितना है? और यह 4.5 वर्ष बाद याद क्यों आया? आप 4.5 वर्ष क्या करते रहे? सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के अलावा और भ्रष्टाचार के अलावा क्या काम किया आपने? आपसे जुड़ा हुआ है डोटासरा, जब से आप अध्यक्ष बने तब से ही आवाज़ उठाते आए हैं। वो कह रहे हैं कि सीपी साहब को राजस्थान में जानता कौन है, तो वो एक आप पे व्यक्तिगत सवाल उठाते हैं। देखिए उनके जैसी पहचान मेरे को नहीं बनानी है। मुख्यमंत्री पूछे कि राजस्थान के शिक्षकों से कि आपका ट्रांसफ़र में पैसा तो नहीं लगा, और शिक्षक खड़ा होकर नहीं, कुर्सी पे उछल उछल कर बोले कि बिना पैसे कोई काम नहीं हुआ। सीपी जोशी की पहचान ऐसे कामों से नहीं है। और अभी वो सदमे में है, अभी अभी उनकी सूची रोक ली, तो मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ बोलूँ ठीक नहीं है। एक अंतिम सवाल, कन्हैया हत्याकांड को 1 साल पूरा होने जा रहा है, क्या भाजपा इसको मुद्दा बनाएगी आगामी चुनाव में? और जो कन्हैया के जो हत्यारे थे जिनको पकड़ाने में सबसे बड़ी भूमिका रही, वो आज भी उन मांगों को लेकर अधूरी है जो सरकार ने पूरी नहीं की? सिर्फ कन्हैया हत्याकांड नहीं, भाजपा मुद्दा नहीं बनाएगी, लेकिन ये सोचने विषय है कि जिस प्रकार का तुष्टीकरण राजस्थान में पिछले 4.5 वर्षों में हुआ, कभी नहीं हुआ। आप धर्म के आधार पर निर्णय करने लग गई सरकारें। आज पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को आप कार्यक्रम करने की अनुमति दोगे और बाबा रामदेवरा जाने वाले यात्रियों को आप रोकोगे, बेणेश्वर धाम जाने वाले हमारे भाइयों को रोकोगे, हिंदू नववर्ष और रामनवमी मनाने वालों का आप प्रतिबंध लगाओगे, आप डीजे नहीं बजाओगे, आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे, आप भगवा पताका नहीं लगाओगे। ये कौन सा, ये राजस्थान है या तालिबान है? मुझे लगता है कि नवरात्रा में लोग उपवास करते हैं, उनकी चिंता नहीं, और रमज़ान में आप 24 घंटे बिजली दोगे। आप भारतीय जनता पार्टी ने 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर काम किया, सबके लिए योजनाएं लेकर आए हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है? कन्हैया की हत्या के बाद जिस प्रकार से उनके अपराधियों को पकड़ने में हमारे 2 भाइयों ने राजसमंद जिले के उन्होंने योगदान दिया, आज वो अधिकारी और इनके मंत्रियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपको किसने कहा इनको पकड़ने के लिए? ये जवाब होता है राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों का। कारण राजस्थान की सरकार हथियारों के साथ खड़ी है। जयपुर जैसी घटना को आप और हम सब लोग पूरे देश ने देखा है कि कैसे आतंकवादी बरी हो जाए, इसके लिए सरकार खुले रूप से आतंकवादी 21 सुप्रीम कोर्ट के वकील लाकर खड़े कर सकती है, और राजस्थान की सरकार हमारे जयपुर के जिन लोगों ने खून की होली खेली आतंकवादियों ने, उनके लिए एक भी सरकार वकील खड़ा नहीं कर पाई। और 48 दिन तक डबल एजी अपीयर नहीं होता है, गायब हो जाता है दृश्य से, और उसके कारण वो आतंकवादी बरी हो जाते हैं। जिनको निचली अदालत ने फांसी की सजा दी, तो उसकी जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की सरकार है। तो ये भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी थे, जिनको आपने साफ सुना। उनका कहना है कि राजस्थान की गहलोत सरकार तुष्टीकरण का काम कर रही है। अब अमित शाह का मेवाड़ दौरा है, देखना होगा कि आदिवासियों को किस तरह से साधने की कोशिश करते हैं। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।